तो दोस्तों आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। दोस्तों ये ग्रीन एनर्जी का शेयर है। आप इसका चार्ट देखिए दोस्तों, इसमें क्या बेहतरीन पैटर्न्स बनते नजर आए और उसके बाद इसने एक लाइफ टाइम हाई लगाया और वहां से फिर इस स्टॉक में करेक्शन आई और अब इस करेक्शन में एक रेंज बना हुआ है जिसका कि अब ब्रेकआउट होने को तैयार है, क्योंकि इन दिनों इसमें वॉल्यूम में भी जंप नजर आ रही है। और अच्छी बात है कि बजट में भी इसको बढ़ावा देने की बात करी गई है, यानी कि इस सेक्टर की बढ़ावा देने की बात करी गई है जिसमें ये कंपनी काम करती है। तो इसीलिए आज इस स्टॉक में एक अच्छी खासी तेजी भी नजर आई। तो दोस्तों इसके टारगेट्स की एनालिसिस करने से पहले एक बार हम पहले इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो कंपनी का नाम है बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड। 518 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और इंट्राडे में इस कंपनी ने 7.96% यानी कि लगभग 8% की तेजी दी है। मार्केट कैप 6,775 करोड़ का है। आरओसी थोड़ा इसका निगेटिव है एंड आरओई भी निगेटिव में ही है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें तो 391 का लो था और 669 का इसने हाई लगाया है। तो दोस्तों आपको इस कंपनी के बारे में बता दूं तो बोरोसिल रिन्यूएबल्स का जो मेन काम है वो मैन्युफैक्चरिंग करना है क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलर ग्लास का, जो कि फोटोवोल्टिक पैनल्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ग्रीन हाउसेस में काम आती है। तो अगर हम पिछले एक साल के इसके चार्ट को देखेंगे तो पिछले एक साल में तो यहाँ पर कोई भी तेजी नजर नहीं आई है। ये स्टॉक एक रेंज में ही रहा, लेकिन हाँ अब यहाँ से एक तेजी उठ सकती है, उसकी संभावनाएं हैं। तो अगर हम इसके प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो अच्छी बात है कि कंपनी ने लगातार गुड क्वार्टरली रिजल्ट दिए हैं और पिछले 10 सालों में इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो अब बढ़ रहा है। वहीं पर इसके कॉन्स की बात करें तो ये स्टॉक अभी 7.75 टाइम्स बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। इसका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी लो है। तो अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की बात करें तो ग्लास एंड ग्लास प्रोडक्ट्स में ये कंपनी काम करती है, जिसमें आपका असाही इंडिया ग्लास हुआ, बोरोसिल रिन्यूएबल्स है ही, साथ ही आपका बोरोसिल हुआ, ला ओपाला आरजी, बोरोसिल साइंटिफिक, सेंट गोव, हाइल्डिन ग्लास जैसी और भी कंपनियां हैं। दोस्तों असाही इंडिया का हमने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है, आप जाके चैनल पर देख सकते हैं। तो अगर हम बोरोसिल के क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2018 में 223 करोड़ का था, दिसंबर 2019 में 266 करोड़, दिसंबर 2023 में 354 करोड़ और दिसंबर 2024 में 283 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2018 में 17 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2019 में 17 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2023 में -12 करोड़ का लॉस और मार्च 2024 में भी -53 करोड़ का लॉस है अभी। तो अगर हम इस कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2014 में 156 करोड़ का था, मार्च 2017 में 557 करोड़, मार्च 2019 में 762 करोड़ और मार्च 2024 में 1369 करोड़ का रहा। वहीं पर नेट प्रॉफिट की बात करें जहां मार्च 2013 में 39 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2017 में 137 करोड़, मार्च 2019 में 60 करोड़ और मार्च 2024 में माइनस के 50 करोड़ का लॉस भी है। इसके स्टॉक प्राइस CAGR की बात करें तो पिछले 10 सालों में कंपनी ने 45% की रेट से, पिछले 5 सालों में 70% की रेट से, पिछले 3 सालों में 22% की रेट से और पिछले 1 साल में तो 5% का ही रिटर्न दिया है। लेकिन दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म रिटर्न काफी अच्छा है। कंपनी की अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो मार्च 2014 में सिर्फ और सिर्फ 1 करोड़ का लोन था, मार्च 2017 में 67 करोड़ और मार्च 2024 तक 576 करोड़ का लोन है। इसकी तुलना में टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2014 में 693 करोड़ का एसेट था, मार्च 2017 में 989 करोड़ और मार्च 2024 में 1684 करोड़ का एसेट है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी जहां सितंबर 2021 में 61.74% थी, जून 2024 में 61.60% है। FIIs की बात करें तो 5.03% से 4.31% हो गई है। DIIs की होल्डिंग 0.04% से बढ़कर 0.24% एंड पब्लिक की होल्डिंग 33.18% से 33.84% है। तो अगर हम बोरोसिल रिन्यूएबल्स के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें आपको 10 पॉजिटिव संकेत, 2 न्यूट्रल और 5 नेगेटिव संकेत देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि अच्छी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटीज है नहीं, अदर इनकम इनकी अच्छी है, रेवेन्यू भी इनका लगातार प्रॉफिट कैश में तब्दील हो रहा है, लेकिन डिटेल्स की जो होल्डिंग है वो काफी बड़ी है। आपने देखा होगा कि 33-34% के आसपास है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा समझना होगा। वहीं पर डिप्रिसिएशन इफेक्ट की बात करें तो प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। अच्छी बात है कि कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो पिछले 90 दिनों में बेची नहीं गई है। आरओई इनका पिछले 10 सालों में अच्छा कर रहा है। कंपनी का जो डेप्ट है वो अभी भी अंडर कंट्रोल है। बैलेंस शीट में लिक्विडिटी का कोई इशू नहीं है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा है और वर्किंग कैपिटल भी अंडर कंट्रोल है। वहीं पर अगर शेयर प्राइस की बात करें तो अभी इसमें उतनी रफ्तार नहीं आई है और करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन पिछले 3 सालों में थोड़ा सा डाउन हुई है। तो दोस्तों अगर हम बोरोसिल रिन्यूएबल्स के रेवेन्यू की बात करते हैं तो इनका जो प्रोडक्ट है वो 100% फ्लैट ग्लास में है। प्रोडक्ट वाइज अगर हम ब्रेकअप करें फ्लैट ग्लास में तो लो आयरन सोलर
ग्लास अराउंड 98% एंड एक्स्ट्रा क्लियर पैटर्न ग्लास 2%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप करते हैं तो इंडिया में 97.9% का बिजनेस है, बाकी का 2.1% इंटरनेशनल है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के सप्लायर्स एंड कस्टमर्स की बात करें तो सप्लायर्स की लिस्ट में आपका पक्का लिमिटेड हो गया। बाकी कस्टमर्स की लिस्ट में अगर हम बात करें तो आपका बॉस लिमिटेड हो गया, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज लैब, ग्लेनमार्क फार्मा, HCL टेक्नोलॉजी, IFB इंडस्ट्रीज, इंडसइंड बैंक, इप्का लैब, लुपिन, सन फार्मा, वॉकहार्ड, जाइडस वेलनेस, एल्कम लेबोरेटरी जैसे और भी बेहतरीन कंपनियां हैं जो कि इसके कस्टमर्स हैं। तो दोस्तों हम लोग वापस से इसके चार्ट पर आ चुके हैं। आप देखेंगे कि इसमें बहुत ही अच्छी रैली आई, लेकिन उसके बाद ये स्टॉक नीचे काफी अच्छी कंसोलिडेशन किया और अब यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनता नजर आ रहा है। तो देखा जाए तो ये इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेकर अब ऊपर जाने को तैयार है। तो यहाँ से इस लेवल के ऊपर जैसे ये निकलेगा तो यहाँ से एक नई शुरुआत हो सकती है। तो आप यहाँ तक का वेट करिए। यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट देता है तो यहाँ पर आप एंट्री लीजिए और इस लेवल का स्टॉप लॉस रखिए और आपका जो कम से कम टारगेट होगा वो पहला टारगेट ही आपका 800 का लेवल देखने को मिल जाएगा। उसके आगे जब ये चलना शुरू करेगा तो हम एक बार फिर से डिस्कशन कर लेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा।